आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम से ठीक पहले में। बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपका जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर था दो ध्रुवीयता का अंक, उसका पार्ट 1 पढ़ाया था। ठीक है, आज पार्ट 2 की बारी है। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे। आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिखाइल गोर्बाचेव थे कौन, फिर इन्होंने क्या सुधार किया, हम इनके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले मिखाइल गोर्बाचेव है कौन, देख सकते हो ये रे स्मार्ट सा बंदा आपको दिख रहा होगा, यही हो मिखाइल गोर्बाचेव जी। कौन थे ये आपको पता है? सोवियत संघ के अंदर कितनी पार्टियां थी? एक दलीय व्यवस्था थी बेटा। पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें जो सबसे बड़ा पद होता था ना, उसे कहते थे हम जनरल सेक्रेटरी, हिंदी में बोले तो महासचिव। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की जो राजनीतिक दल है, जो एक पार्टी थी सोवियत संघ की, पार्टी का नाम आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो सोवियत संघ की एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी के महासचिव थे। महासचिव बोले तो जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, कब बने थे बेटा? ये आता है तो हमने बताया था ये बने थे 1985 में। तो मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे जो 1985 में बने थे। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है 1980 के मध्य दशक। मध्य दशक मतलब 80 का, 1980 का मध्य दशक बोला ना, तो आप समझ जाना 85 की बात हो रही है। एग्जैक्ट मैंने सन इसलिए बताया क्योंकि आपके एमसीक्यू में आता है ना। तो मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? 1985 में बने थे बेटा। अब आता है जब ये महासचिव बने तो इन्होंने क्या किया? जब ये महासचिव बने, आपको पता है सोवियत संघ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो लड़खड़ा रहा था अपने पैरों पे। तो फिर उसके अंदर क्या किया इन्होंने? सोचा क्यों ना मैं सुधार करूं। तो ये महासचिव बनते ही इन्होंने सोवियत संघ के अंदर दो बड़े सुधार किए। तो मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने और इन्होंने दो सुधार कर दिए बेटा। कौन कौन से? आपको नाम दिख रहा होगा, एक है गिलासनोस्ट और एक है पेरेस्ट्रोइका। ये दो हार्ड से आपको वर्ड लग रहे होंगे, इनको अभी आगे हम डिफाइन करते हैं। एक तरफ है गिलासनोस्ट और एक तरफ है पेरेस्ट्रोइका। जानते हैं क्या होता है ये? देखो, पेरेस्ट्रोइका वर्ड आपको दिख रहा है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब पेरेस्ट्रोइका में देखो पी वर्ड आ रहा, पी मतलब क्या हो गया बेटा? प्राइवेट। प्राइवेट बोले तो एक तरह का ये निजी सुधार था। मतलब मिखाइल गोर्बाचेव ने महासचिव बनने के बाद एक पेरेस्ट्रोइका नामक सुधार किया। पेरेस्ट्रोइका के तहत इन्होंने क्या किया? खुलेपन की नीति अपनाई। अपने देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो बाहरी देशों के लिए खोल दिया। बाहरी देशों को बोला आओ आके हमारे देश में इन्वेस्ट करो, निवेश करो, कंपनियां लगाओ। क्योंकि इनको ही पता था कि बाहर की कंपनियां आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा? रोजगार के साधन बढ़ेंगे, है ना। वो कारखाने, कंपनियां स्थापित होंगी तो यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। तो इन्होंने इसके तहत बाहरी कंपनियों को निवेश की इजाजत दे दी। क्योंकि आपको पहले पता है, पहले सोवियत संघ में क्या था? सब कुछ अपने देश की सीमा रेखा के अंदर बनाता था, बाहर से कुछ मंगाता नहीं था। लेकिन अब इसने क्या कर दिया? मिखाइल गोर्बाचेव ने पहला सुधार किया और इस सुधार के तहत इन्होंने बाहरी कंपनियों को अपने देश में निवेश की इजाजत दे दी थी। और क्या कहता बेटा? दूसरा प्राइवेट सुधार के तहत दूसरा क्या किया? जनता को भी निजी अधिकार दे दिए। जनता को भी बोला कि आप भी चाहो तो अब सरकार से हटके अपना स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दुकान वगैरह ये सब खोल सकते हो। मतलब एक तरह से निजीकरण की तरफ रुख किया था थोड़ा, क्योंकि आपको पता वहां पे सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था। लेकिन अब यहाँ पे पेरेस्ट्रोइका के तहत ये दो बड़े चेंजेस किए। आप पेरेस्ट्रोइका को खुलेपन का भी सुधार कह सकते हो, खुलेपन का। दूसरा हो गया बेटा राजनीतिक सुधार। राजनीतिक का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, है ना। ये देखो गिलासनोस्ट, गिलासनोस्ट में क्या आ रहा है? जी आ रहा है। जी मतलब गवर्नमेंट, मतलब एक तरह का राजनीतिक सुधार। अब इसके तहत इन्होंने क्या किया बेटा? इसके तहत इन्होंने जनता को अभिव्यक्ति की आजादी दे दी। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी। पहले सोवियत संघ में जो पार्टी थी ना, वो चाहे सही करे चाहे गलत करे, जनता उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया? जनता को अभिव्यक्त, देख रहे हो ये अंकल चिल्ला रहे हैं, जनता को ही बोल दिया कि आपको लगता है सरकार गलत कर रही है, आप अपने विचारों को प्रकट करो, आप बोल सकते हो, किसी भी माध्यम से आप बोलना चाहो बोल सकते हो। पहले क्या था वहां पे? पहले सोवियत संघ के अंदर वहां पे सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार जनता को नहीं था। लेकिन अब मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? जनता को अभिव्यक्ति की आजादी दे दी। अभिव्यक्त मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी। आपको लगता है सरकार गलत कर रही है, आप आवाज उठा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे आंदोलन, अनशन, धरना प्रदर्शन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जब हम सरकार के खिलाफ कर रहे होते, कुछ भी सरकार की गलती दिखती है हम करने लग जाते हैं। सोवियत संघ में नहीं था। मिखाइल गोर्बाचेव ने आते ही जनता को दे दिया अधिकार कि आप भी विचारों को प्रकट करो। और दूसरा, जनता को राजनीतिक अधिकार दे दिए।
जैसे क्या, एक तरह से ये मान लो लोकतंत्र की तरफ ये रुक कर थे, जनता को राजनीतिक अधिकार दे दिया, है ना। तो ये दो सुधार ऐसे लगते बहुत ही अच्छे सुधार है। कई बार ऐसा क्वेश्चन में था कि ये मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की समस्या का समाधान भी कर रहे थे। ये दोनों सुधार सही से लागू हो जाते बेटा तो हमारा सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, मतलब सोवियत संघ खत्म नहीं होता। लेकिन दिक्कत कहां आ गई? दिक्कत यहां आ गई। क्या दिक्कत थी? सबसे बड़ी दिक्कत पहले आई जनता। जनता आके क्या कहती है मिखाइल गोर्बाचेव से? आप देख सकते हो जनता आके कह रही है मिखाइल गोर्बाचेव जी, जो आप सुधार कर रहे हो बड़े धीमी गति से कर रहे हो, जो आप चेंजेस वगैरह ला रहे हो सोवियत संघ के अंदर अच्छे तो हैं, लेकिन बस क्या है, आप कछुए की स्पीड से कर रहे हो, एकदम धीरे धीरे कर रहे हो। और इस गति से करोगे तो जनता का कहना था कि अमेरिका जो है और जो चाइना है, अमेरिका और चीन हमसे आगे निकल जाएंगे। जनता ये कह रही है कि आप धीरे कर रहे हो, इस गति से करोगे तो अमेरिका चाइना आगे निकल जाएंगे। उतने में जी नेताजी आ गए, जो इनके साथ थे, मिखाइल गोर्बाचेव के साथ थे, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के जो नेता थे। अभी जनता भी गेट से बाहर गई थी कि नेता अंदर आए। नेता आके क्या कह रहे हैं, मिखाइल गोर्बाचेव जी आप सुधार कर रहे हो, तेज गति से कर रहे हो, बोले तो खरगोश की स्पीड से कर रहे हो। इस गति से करोगे तो जनता हमारे खिलाफ आवाज उठाने लग गई है, हमारी शक्तियां क्या हो रही है, हमारी शक्तियां समाप्त हो रही है। नेताओं को शक्तियां खत्म होने का डर था, तो नेता कह रहे कि देखो जी आप इस तेज गति से करोगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। जनता कह रहे आप इस धीमी गति से करोगे तो आपका साथ नहीं देंगे। बेचारा ना घर का रहा ना घाट का, उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं किसकी सुनूं। इनकी सुनूंगा तो ये परेशान हो रहे हैं, इनकी सुनूंगा तो ये परेशान हो रहे हैं। अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। इसने बोला तुम लोग ही बाढ़ में जाओ, सबको साइड कर दिया इसने, और खुद जाके 25 दिसंबर को 1989 में मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना पद छोड़ दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो बेटा याद रखना, मिखाइल गोर्बाचेव ने पद कब छोड़ा था? 1989 में। कई बार एमसीक्यू में आता है, क्यों छोड़ा? क्योंकि जनता कह रही है कि आप धीमी गति से सुधार कर रहे हो, इस गति से करोगे तो अमेरिका चाइना आगे निकल जाएंगे। नेता कह रहे हैं आप तेज गति से कर रहे हो, इस गति से करोगे तो क्या नाम है, शक्तियां समाप्त हो रही है, जनता हमारे खिलाफ आवाज उठा रही है। और इस वजह से दोनों से परेशान हो गए और इन्होंने खुद ही अपना पद छोड़ दिया। आपको पता है इनके पद छोड़ने के कुछ टाइम बाद ही 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। जो इतनी बड़ी महाशक्ति थी वो अपनी गलतियों की वजह से धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। चलते हैं आगे, चलो चलते आ गया। देखो अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, सोवियत संघ के विघटन का कारण बताइए। कारण क्या था? सोवियत संघ के साथ ऐसा क्या हुआ कि सोवियत हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के अलग हो गया? विघटन वर्ड आ जाए या फिर इसके जगह आ जाता है बेटा सोवियत संघ का पतन के कारण बताइए। पतन का मतलब होता है अंत होना। सोवियत संघ का अंत क्यों हो गया? या फिर यह आता है कि सोवियत संघ के लड़खड़ाने के क्या कारण थे? इस बार जो बोर्ड का पेपर आया था ना बेटा, ये क्वेश्चन बन गया था। विघटन पतन ना पूछ के बोल दिया सोवियत संघ के लड़खड़ाने के क्या कारण थे, क्या कमी थी सोवियत संघ में, कमी ऐसी क्या आ गई? क्योंकि अभी हम पिछले वीडियो में बात करके आए थे तो उसमें हमने तारीफ की थी सोवियत संघ की, इसमें हम बुराई करेंगे। हम इंडियन की पहचान यही है, तारीफ करना चाहे तो चने की झाड़ पे और बुराई करना चाहे तो जमीन पे। क्या बोला तूने? है ना? तो देखो अब बुराई करते कैसे, क्या बताएंगे? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। आप सबको पता है कब हुआ? 1991 में। और विघटन की बात करें तो विघटन के जो कारण थे बेटा वो एक नहीं थे, कई सारे। सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक का मतलब क्या होता है आपको पता है? पैसा। क्या हुआ सोवियत संघ के साथ पैसे के मामले में? पैसे के मामले में यह कि सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ के चक्कर में अपने देश का सारा पैसा तो हथियारों पे लगा दिया। अपने देश का सारा पैसा किस पे लगा दिया? हथियारों पे। अपने देश में ना तो इसने शिक्षा पे ध्यान दिया, एजुकेशन पे ध्यान दिया, ना तो हेल्थ फैसिलिटी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया, ना ही इसने विकास के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया, जिस वजह से इसकी जो इकोनॉमी थी, इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरोध हो गई थी। गतिरोध होने का मतलब मैंने आपको बता रखा है, उसकी इकोनॉमी विकास कर ही नहीं पा रही थी। जनता देख रही है हथियार पे हथियार तो बन रहे हैं, होड़ तो लगी है, लेकिन देश में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं बची, स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं बची, इकोनॉमी गिरते जा रही है, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं बची। जनता ने बोला भाई हमें ऐसे एक साथ नहीं रहना, और जनता ने विघटन की मांग कर दी। क्योंकि सोवियत संघ की गलती क्या थी? सोवियत संघ की सरकार ने सारा पैसा किस पे लगाने लग गया था? हथियार पे लगाने लग गया था। अब आप अपने ही देश में देख लो, हमारे देश में कि शिक्षा पे ध्यान ना दे, स्वास्थ्य पे ना ध्यान दे, विकास पे ना ध्यान दे, है ना, तो देश की अर्थव्यवस्था गिरते जा रही है। खाली हथियार बनाए तो क्या चल जाएगा? क्या हथियार से सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। इस चक्कर में सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन। दूसरा क्या था? आर्थिक का ही सेकंड पॉइंट डालोगे, क्या था? पूर्वी छोटे देशों को सहायता। आपने पढ़ा था अमेरिका ने नाटो बनाया था तो सोवियत संघ ने भी वार्सा
पैक्ट बनाया था। अब सोवियत संघ ने वार्ता पैक्ट बनाया और वार्ता पैक्ट के तहत सोवियत संघ देशों को लालच दे के अपने साथ जोड़ रहा था, पूरब के छोटे देशों को। अब ये लालच देके जोड़ने में तो लगा इसकी खुद की हालत क्या है, खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी पूरब के छोटे देश साथ छोड़ के ना जाए, इस वजह से ये उनको सहायता पे सहायता दे रहा, आर्थिक सहायता, जिस वजह से कर्ज के तले दब गया और इसका विघटन हो गया। मान लेते हैं आपका ही कोई फ्रेंड है, आप सोच रहे हो वो आपको छोड़ के ना जाए, आपके साथ जुड़े रहे, आप उसे रोज रेस्टोरेंट वगैरह ले जा रहे हो, खिला पिला रहे हो, है ना, पैसे नहीं है, दोस्त से उधार ले रहे हो, कभी किसी दोस्त से उधार लेके उसको खिलाया कि आपको साथ छोड़ के ना जाए, कभी किसी दोस्त से उधार लेके खिलाया, तो आपके ऊपर क्या है, कर्ज पे कर्ज होते जा रहा है, कर्ज की तरह दबते जा रहे हो, और एक टाइम आएगा कि आप बहुत ज्यादा कर्ज में दब जाओगे। ऐसी सोवियत संघ के साथ हुआ। सोवियत संघ ने भी क्या किया, छोटे छोटे पूरब के देशों को अपने साथ जोड़े रखे। अब भाई से डरता कि ये देश अमेरिका के साथ ना चले जाएं, इस वजह से सहायता पे सहायता दे रहा है, और ये इतना कर्ज के तले दब गया सहायता देने के चक्कर में, खुद की हालत खराब है, खुद के खाने के बांधे हैं, दूसरे को दे रहा है, जिस वजह से परेशान हो गया, कर्ज के तले दब गया, कर्ज के तले दबने की वजह से इसका विघटन हो गया। ये रूस अलग हो गया और 14 गणराज्य अलग हो गए। अब देखो बेटा दूसरा कारण क्या आएगा हमारा, फर्स्ट तो हो गया आर्थिक, सेकंड हो जाएगा बेटा हमारा राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक वाले में क्या लिखोगे बेटा, राजनीतिक वाले में आएगा हमारा एक दल का प्रभुत्व। आपने पढ़ा था सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, क्या था, पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और इस पार्टी में बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार है, काला बाजारी थी, धोखाधड़ी थी। मतलब इस पार्टी में बढ़ चढ़ के भ्रष्टाचार, काला बाजारी, धोखाधड़ी था, और ऑप्शन जनता के पास कोई दूसरा है नहीं। जैसे आपके पास आज क्या है, आज कोई गवर्नमेंट काम कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, आपके पास अगला विकल्प है, हमारे पास बहुदलीय व्यवस्था ना हमारे यहाँ पे, तो दूसरी पार्टी चुनने का अवसर है हमारे पास। बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कई सारे हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे तो एक दलीय व्यवस्था था, और उनको पता है हमें कोई हटा सकता नहीं है, वो अंधाधुन करप्शन पे करप्शन करे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, काला बाजारी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, है ना। इस वजह से जनता ने बोला हमें ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना, और जनता ने विघटन की मांग कर दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा, अभिव्यक्ति की आजादी का ना होना। अभी आप पीछे पढ़ के आए थे, अभिव्यक्ति का मतलब क्या बताया था मैंने बेटा, अभिव्यक्ति का मतलब था अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी। जनता को वहां पे स्टार्टिंग से विचारों को प्रकट करने की आजादी नहीं थी। जनता सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। जनता ने बोला ऐसी पार्टी के साथ रहना ही नहीं है जिसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो गलतियां पे गलतियां करती जा रही है, और इस वजह से जनता ने विघटन की मांग कर दी। तो आर्थिक के 2 पॉइंट बेटा, राजनीतिक के 2 पॉइंट। नेक्स्ट पे चलें, सामाजिक कारण। अब सामाजिक, ये बनेगा आपका तीसरा पॉइंट, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था, सोवियत संघ कितने देश से मिलकर बना था, सोवियत संघ मिलकर बना था रूस प्लस 14 देश, है ना, रूस प्लस 14 देश। मेन रूस था, तुम्हें पता है ये सोवियत संघ के खत्म होने के बाद वीटो पावर हो या सारी तकनीक उत्तराधिकारी कौन बना, रूस बना था। रूस को हम अलग से बता रहे इसलिए। तो सोवियत हम बात कर रहे थे, विघटन की बात कर रहे थे, है ना। तो विघटन में क्या, एकता का अभाव। सामाजिक में क्या है, एकता का अभाव। एकता का मतलब क्या है, एकता का नाम यहाँ पे नहीं, एकता मतलब यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है ना। सोवियत संघ के देशों में यूनिटी नाम की कोई चीज दिख नहीं रही थी। कैसे नहीं दिख रही थी, रशिया के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या आरोप लगाया जा रहा है, आखिर ये रशिया के ऊपर ये देश आरोप लगा रहे हैं कि 14 के 14 देश कि रूस अपनी दादागिरी चलाता है, अपने फैसले हमारे पर थोपता है। जब ये 15 देशों का ग्रुप था तो रूस की दादागिरी क्यों चलती थी, और ये 14 देश कह रहे हैं कि भाई अपने फैसले हमारे पर थोपता है, हमें इसके साथ नहीं रहना। जबकि रूस क्या आरोप लगा रहा है कि भाई मेरा आकार बहुत ज्यादा बड़ा है, मेरे पास पावर है, पैसा है, तो ये छोटे देश फायदा उठाना चाहते हैं। अब देखो यूनिटी कहां बची, एक ही साथ रहने वाले ये इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और तुम्हें पता है आखिर जब आपस में लड़ेंगे तो बाहर वाले फायदा उठाएंगे ही। अमेरिका ने फायदा उठाया और भड़काया, और सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन। समझ आया विघटन क्यों हुआ, क्योंकि रूस प्लस 14 देश से मिलकर सोवियत संघ बना था, जिसमें रूस का कहना था कि ये छोटे देश मेरे बड़े होने का फायदा उठा रहे हैं, जबकि 14 देशों को कहना था कि रशिया अपने फैसले हमारे पर थोपता है, दादागिरी करता है।
अब चले आगे, अगला सरकार के झूठे वादे। सोवियत संघ के अंदर जो सरकार थी वो अपनी जनता से झूठ बोलती थी। क्या झूठ बोलती थी? पार्टी आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जनता से कह रही है हम लोग अमेरिका से आगे हैं, चाइना से आगे हैं, भले हमारी अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर रही है लेकिन हम आगे निकल चुके हैं। जनता को पता चला हम तो बहुत पीछे हैं, सरकार हमारी झूठ बोल रही है। जनता ने बोला बुरे वक्त में भी सरकार झूठ बोल रही है, हमें ऐसे देश में ऐसी सरकार के साथ रहना नहीं है, और जनता ने विघटन की मांग करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया बेटा विघटन कारण। चौथा पॉइंट हो जाएगा अफगान संकट। ये पहले बड़े में आता था, अभी आपके पॉइंट में यूज हो रहा है ना, बड़ा टॉपिक था, डिलीट कर दिया गया। अब अफगान संकट क्या, तुम्हें पता है एक छोटा सा देश था अफगानिस्तान नाम का, और एक हमारी महाशक्ति सोवियत संघ, इनके बीच सन 1979 से लेके बेटा 1989 10 सालों का एक छोटा सा युद्ध हुआ। सोच सकते हो इत्तू सा देश, इसको हमने बड़ा बना दिया, बहुत बड़ी गलती की। छोटा सा देश, इतना सा देश मान, और यहां सोवियत संघ को इतना नहीं बल्कि इसको इतना मानो, इतनी बड़ी महाशक्ति। इनके बीच कितने साल का युद्ध हुआ? 10 साल का, 1979 से लेकर 1989। पैसा, पावर, हथियार सब कुछ होने के बावजूद भी सोवियत संघ उल्टा इसमें 10,000 इसकी जो रेड आर्मी थी, रेड आर्मी मारी गई। और मिखाइल गोर्बाचेव ने भी क्या किया, 1989 में इस सेना को अपने वापस बुला लिया अफगानिस्तान से। मतलब जो सोवियत संघ की सेना मारने गई थी, उल्टा वहां जाके पिटी अफगानिस्तान। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अफगानिस्तान वालों ने मारा, और मारा ही नहीं बल्कि इनके 10,000, किसी देश की 10,000 आर्मी का मारा जाना बहुत बड़ी चीज होती है। सोवियत संघ की 10,000 रेड आर्मी को मार गिराया। और मारने के बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, उसी वक्त अपनी सेना को 10 साल बाद वापस बुला ली। तो एक तरह से ये अफगानिस्तान की जीत मानी गई और सोवियत संघ की हार मानी गई, और इतनी सेना मरने की वजह से सोवियत संघ और कमजोर हो गया और इसका विघटन हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पॉइंट डाल रखे है ना। ये जो आपको पॉइंट डिफाइन करने ना, बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, इस वजह से मैंने यहाँ लिख के समझा दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे समझ सकते हो। हथियारों की होड़ में क्या आएगा, सारा पैसा भाई हथियारों पे लगा दिया। अपने देश में ना तो शिक्षा पे ध्यान दिया, ना तो स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, ना तो विकास पे ध्यान दिया। इस वजह से विघटन हो गया, विघटन का पहला कारण। दूसरा, पूर्वी छोटे देशों से सहायता, खुद के खाने के वांदे हो चुके थे, दूसरे को सहायता देने भाई साहब लगे हुए थे, इस वजह से कर्ज के तले दब गए, कर्ज के तले दबने से विघटन हो गया। राजनीतिक के पॉइंट, एक दल का प्रभुत्व, तो पता है एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, धोखाधड़ी, क्योंकि इनको पता है हमें हटाने वाला कोई है ही नहीं, एक ही पार्टी है। तो ये भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे थे, जनता में अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, एक ही बार फटा गुस्सा हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला हो गया व्यक्ति की आजादी का ना होना। जनता को भाई वहां बोलने तक की आजादी नहीं थी। न्यूज़पेपर में कोई खबर छापने से पहले सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। तो जनता ने बोला जब हम अपनी बातों को रख ही नहीं सकते सरकार के सामने, तो ऐसी सरकार के साथ रह के फायदा ही क्या, और जनता ने विघटन की मांग कर दी। अगला पॉइंट आप देख ही रहे हो, एकता का अभाव। एकता मतलब हमने बताया था, यूनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सोवियत संघ रशिया प्लस 14 देश से मिलकर बना था। भाई थे तो ये 15 देशों ग्रुप, लेकिन अब आपस में ही आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, आपस में ही झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये 14 देश कह रहे हैं कि रशिया दादागिरी करता है, ये रशिया कह रहा है कि भाई ये मेरा बड़े होने का फायदा उठा रहे हैं। आपस में लड़ने लग गए, बाहर वालों ने फायदा उठाया इनका और इसका विघटन हो गया। उसके अलावा आपको पता है सरकार के झूठे वादे, हमारे यहाँ भी सरकार झूठ बोलती रहती, देख रहे हो यहाँ झूठ बोलते क्या हो गया, पूरे देश का विघटन। जनता में इतना गुस्सा आया, सरकार क्या झूठ बोल रही है, अमेरिका से बहुत आगे निकल चुके, चाइना से आगे निकल चुके, असलियत क्या थी, सबसे पीछे हो चुके थे। जब पीछे हो गए थे, जनता ने बोला भाई बुरे वक्त में भी सरकार झूठ बोल रही है। उनकी एक तरह से मनोविज्ञान, एक तरह से अंदर ही अंदर उनको बहुत बड़ा धक्का लगा सरकार के झूठ बोलने से, और जनता ने विघटन की मांग कर दी। अगला पॉइंट क्या है, अफगान संकट। मैंने आपको बताया, देखो ये लिखा 1979 से लेकर 1989, किसके बीच, अफगानिस्तान और सोवियत संघ के बीच। क्या हुआ, 10 सालों का एक छोटा सा युद्ध हुआ। गृह युद्ध मत लिखना बेटा, युद्ध लिखना खाली, ठीक है। एक छोटा सा युद्ध हुआ, इस युद्ध में अफगानिस्तान के क्या हो गई, जीत हो गई, और सोवियत संघ के क्या हो गए, 10,000 रेड आर्मी मरने की वजह से सोवियत संघ क्या हो गया, कमजोर हो गया था। अब कमजोर होने के साथ साथ मिखाइल गोर्बाचेव ने सेना को वापस बुलाया, और जब सेना को वापस बुलाया तो इस वजह से सोवियत संघ की एक तरह से हार मानी गई। समझ आ गया। लास्ट में क्या डालोगे बेटा, निष्कर्ष डाल दोगे, कंक्लूजन।
क्या निष्कर्ष निकला पूरे आंसर में? कोई एक कारण है क्या विघटन का? नहीं। तो डालोगे निष्कर्ष, बताओगे सोवियत संघ के विघटन के पीछे कोई एक मुख्य कारण नहीं है, बल्कि कई सारे कारण। इसके विघटन का एक नहीं है, आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, और अगला अफगान संकट भी है। समझ आया? 6 नंबर का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। कई तरीके से आता है घुमा के क्वेश्चन। आगे चले। अच्छा, सोवियत संघ अब नहीं रहा, अब इसका अंत हो चुका है, ये आके किसी ने तो बोला होगा, तो ये एमसीक्यू में नाम आया था। किन देशों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की? तो ये रे बेटा, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने आके घोषणा किया था कि अब सोवियत संघ नहीं रहा, अब इसका विघटन हो चुका। ठीक है, अगला ये देखो, स्टार था ना, ये 1 नंबर का टॉपिक था, ये एमसीक्यू में बन जाता है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया। आगे देखिए, अगला CIS क्या है? CIS का नाम होता है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, क्या है ये? इसको काटो, इसके जगह क्या लिखोगे? स्वतंत्र राज्यों का। क्या लिखोगे? स्वतंत्र राज्यों का, राष्ट्रीय नहीं है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। पता है क्या है ये? ये एक संगठन था। कैसा संगठन? जो देश सोवियत संघ से अलग हुए तो उन्होंने बोला क्या अब हम एकदम अलग हो जाएंगे? तो बोला कि नहीं, आपस में हमें व्यापार वगैरह तो करना है। तो सोचा क्यों ना हम सब मिलके एक साथ रहें। सोवियत संघ से अलग होने के बाद 15 देशों ने मिलकर CIS की स्थापना की। तो CIS है क्या? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। कब बना ये? 1991 में बना। विघटन भी 1991 में हुआ, बना भी 1991 में। देख रहे हो, ये वो नेता, ये रे वो नेता। ठीक है, इन्हीं लोगों ने क्या किया? मिलकर कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, हिंदी बोले तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल। ये वो देश थे जो सोवियत संघ से अलग हुए आपस में व्यापार और विकास करने के लिए। तो कई बार आता CIS क्यों बना? CIS बना कि जो देश सोवियत संघ से अलग हुए वो आपस में व्यापार और विकास कर सके। आगे की बात करें बेटा, ये खत्म हुआ। इससे ना एक छोटा सा टॉपिक और था, शॉक थेरेपी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ना? क्या है ये शॉक थेरेपी? शॉक का मतलब क्या हुआ? झटका लगना। थेरेपी मतलब इलाज। वो ऐड नहीं आती है, शॉक लगा है ना, उससे समझ सकते हो। शॉक थेरेपी है क्या? पहले ये आई कब है शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी एक तरह की नीति है जो 1990 में आई है। शॉक थेरेपी कब आई है? 1990 में आई है शॉक थेरेपी। कोई दिक्कत? कौन लेके आया ये नीति? ये सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था। किस देश द्वारा अपनाया गया था? ये रहा सोवियत संघ का झंडा, आपको दिख रहा होगा, सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था। तो शॉक थेरेपी की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? सोवियत संघ द्वारा। कब आई थी बेटा? ये 1990 में आई थी। क्या है ये नीति? सोवियत संघ की विचारधारा क्या थी? आपने पढ़ा था, साम्यवादी। तो शॉक थेरेपी के तहत सोवियत संघ के देशों ने साम्यवादी की नीति को छोड़ा और किसके तरफ चले गए? पूंजीवाद, अमेरिका की नीति पकड़ ली इन्होंने। इतने सालों से चल रहा था होड़, और यहां पे आके क्या किया? अपनी नीति छोड़ी और अमेरिका की पूंजीवाद को अपना लिया। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है साम्यवाद से पूंजीवाद के तरफ पलायन। पलायन का मतलब होता है जाना। साम्यवाद की नीति को छोड़ा, देख रहा होगा आपको, पूंजीवाद की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। किसने अपनाया? सोवियत संघ ने। कब अपनाया? 1990 में अपनाया। क्या था ये? साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ पलायन। वर्ल्ड बैंक आपको पता है, WB और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या है ये 2 एजेंसियां हैं UNO की। इनसे पूछा तुम्हारे वर्ड्स में शॉक थेरेपी क्या है, तो इन्होंने बोला हमारे हिसाब से तो पहले आघात पहुंचा के उपचार करने की विधि है। आघात का मतलब क्या होता है बेटा? आघात का मतलब तो पहले चोट पहुंचाना फिर उपचार करना। तो यह आघात पहुंचा के उपचार करने की विधि है। आघात वही वाली बात है, पहले चाटा मारा फिर इलाज कराने वाली बात। समझ आ गया? मतलब अमेरिका ने पहले इन्हें साम्यवाद में बहुत परेशान किया, फिर अमेरिका की नीति इन लोगों ने अपनानी शुरू कर दी, पूंजीवाद। तो आघात, इन्होंने बोला हमारे हिसाब से तो आघात पहुंचा के उपचार करने की विधि है। समझ आ गया बेटा? ये 2 नंबर का था। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी 1990 में आया। कौन लेके आया? सोवियत संघ लेके आया। क्या होती है ये नीति? इस नीति के तहत
जो साम्यवाद वाले देश थे वो साम्यवाद से उठे और किसकी तरफ आ गए? पूंजीवाद की तरफ आ गए। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाना। वर्ल्ड बैंक IMF से पूछा कि तुम्हारे वर्ड्स में क्या है? इन्होंने बोला हमारे साथ तो वही वाली बात है, चाटा मार के इलाज कराने वाली, मतलब आघात पहुंचा के उपचार करने की विधि। ये तो 2 नंबर का आया। क्वेश्चन 6 का कैसे आता पता है? 2 नंबर की इसकी डेफिनेशन, 4 नंबर का इस नीति के अपनाने के बाद क्या परिणाम आए। मैं परिणाम आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊं। क्यों? ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। अभी आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।